नवीं क्लास के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, पेपर आपका विज्ञान का एक बार फिर आप धमाका करके आ चुके हैं और विज्ञान के पेपर में पूरा का पूरा पेपर आप छाप कर आ गए हैं। और नहीं विश्वास तो आप उन सभी विद्यार्थियों के पेपर मिला लीजिए जो पेपर देकर आए हैं। सभी स्कूल के जो पेपर हैं वो अलग अलग आ रहे हैं और पेपर आपका जो आप बन रहा है वो प्रश्न बैंक से बन रहा है। तो यहाँ पर प्रश्न बैंक आपकी आ चुकी है। अब बारी है कक्षा 9वीं जिसका नाम है आईटी का पेपर। आईटी का पेपर आपका 3 तारीख को है। 3 सितंबर का जो पूरा पेपर है वो बनने वाला है आपका प्रश्न बैंक से। मैंने आपको विज्ञान विषय के साथ साथ ऑल सब्जेक्ट के जो प्रश्न बैंक है वो अवेलेबल करवा दिए थे और अब आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हम बात करेंगे कक्षा 9वीं के उन विद्यार्थियों के लिए जो अपना आईटी का पेपर 3 तारीख को देने वाले हैं। 3 सितंबर का पूरा पेपर यदि आपको हल करना है और संपूर्ण क्वेश्चन के आंसर छाप के आना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका, कॉपी उठा लो जल्दी से अपने हाथ में, कॉपी उठा लो, पेपर उठा लो। कॉपी, पेपर, पेन अपने हाथ में रखो और इन क्वेश्चनों को नोट करते चलो यदि आपको गाड़ने झंडे 3 तारीख के पेपर में। आईटी का पेपर, पहला क्वेश्चन, आईटीसी का मतलब क्या होता है? तो आईटीसी का जो मतलब होता है बच्चों वो होता है आपका सूचना संचार प्रौद्योगिकी। पहला क्वेश्चन आपका इसमें आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक दूसरा, आईटीईएस का मतलब क्या होता है? तो आईटीईएस का जो मतलब होता है वो होता है सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं। ऑप्शन नंबर पहला आपका इसमें आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखेंगे। प्रश्न नंबर तीसरा है, निम्न में से किस मशीन का उपयोग हृदय की धड़कन की निगरानी के लिए किया जाता है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ईसीजी। ऑप्शन नंबर ग आपका आंसर होगा। मस्तिष्क की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए किस मशीन का उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ईईजी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ख आपका सही होगा। चलिए आगे हम बढ़ते चलें। उससे पहले जितने भी दोस्त हमारे जुड़ चुके हैं क्लास में, आप सभी एक बार क्लास को शेयर कर दें। और मैं देख रहा हूँ बहुत सारे विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। कितने स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है? तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको आने वाले हमारे नेक्स्ट वीडियो मिल सके बच्चों। साथ में आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। कहाँ से देख रहे हैं आप सभी नन्हे मुन्ने हमारे 9th क्लास के आईटी का पेपर देने वाले सभी स्टूडेंट इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। तो देखिए बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी मशीन शरीर के विभिन्न भागों जैसे भागों की त्रिआयामी, जिसे हम 3D कहते हैं, छवियाँ देती है? तो यहाँ पर वो कौन सी मशीन? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बिल्ली। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहाँ पर इसमें तो देखिए जो क्वेश्चन दे रखा है वो आपका ये तो गलत है, कुछ टाइपिंग में मिस्टेक है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर हो जाएगा एमआरआई आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एमआरआई करेक्ट आंसर आप इसमें लगाएंगे। आगे देखेंगे क्वेश्चन क्रमांक अगला है आपका, व्यापार में आईटी के निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं? तो देखिए यहाँ पर आईटी अधिक संभावित ग्राहकों तक पहुँचने में मदद करता है, आईटी ग्राहकों को बेहतर सेवा प्रदान करता है। तो ये दोनों ही कथन आपके सही हो जाएंगे, तो ग ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मशीन मजबूत चुंबकीय क्षेत्रों का उपयोग करके शरीर के आंतरिक अंगों की डिजिटल छाप देती है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों एमआरआई करेक्ट आंसर होगा। सत्य असत्यम देखेंगे, गलती नहीं करना है, पूरा पेपर रहेगा आपका और पेपर 100% आपको क्या करना है, सोल्व करना है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत नहीं लगाना है। सूचना प्रौद्योगिकी जिसे हम आईटी कहते हैं का अर्थ है सूचना का निर्माण, प्रबंधन, भंडारण और आदान प्रदान। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर जो पहला हो जाएगा वो सत्य लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे? सत्य। पहला आंसर आपका सत्य होगा। कार्यालय के काम को अधिक प्रभावी ढंग से करने के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर भी सत्य लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईटी व्यापार का एक बहुत ही एकीकृत हिस्सा है, सत्य। आजकल कई लाइब्रेरी कंप्यूटरीकृत रहे हैं, सत्य। इंटरनेट और ऑफिस एप्लीकेशन आधुनिक व्यापार का हिस्सा बन गए हैं, सत्य। अगला क्वेश्चन है आपका,
जीपीएस का फुल फॉर्म ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम है, तो इसका आंसर भी आपका सत्य हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप क्या देखेंगे, अपने रिक्त स्थान देखेंगे। गलत नहीं करना है एक भी क्वेश्चन का आंसर। कंप्यूटर डेटा को के रूप में लेता है और प्रोसेस करता है और के रूप में परिणाम देता है। तो इस खालिस्तान में आपका आएगा इनपुट। इस खालिस्तान में क्या लिखेंगे आप, इनपुट, और यहाँ पर लिखेंगे आउटपुट। आउटपुट आपका क्या होगा, इसमें आंसर होगा इनपुट और आउटपुट। आप लिखा हुआ भी यहाँ पर देख लेंगे, इनपुट आउटपुट आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, कच्चे तथ्यों और आंकड़ों को कहा जाता है। तो इसे हम कच्चे तथ्यों और आंकड़ों को कहा जाता है बच्चों, कहा जाता है। इसमें करेक्ट आंसर आपका जो रहेगा वो लगाएंगे आप, तो इसे कच्चा डेटा आप कह देंगे, ठीक है। इसमें आपका क्या हो जाएगा, संसाधित डेटा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसाधित डेटा आपका आंसर हो जाएगा। और डाटा प्रोसेसिंग के परिणाम को कहा जाता है। तो डाटा प्रोसेसिंग के परिणाम को जानकारी कहा जाता है। जानकारी इसमें आपका आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, आईटीज को भी कहा जाता है जो एक संगठन की दक्षता में सुधार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का दोहन करने वाले संपूर्ण संचालन को कवर करता है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा, इसको कहते हैं हम वेब सक्षम सेवाएं और दूरस्थ सेवाएं। मतलब ऑप्शन नंबर ग आपका सही आंसर होगा। ऊपर के दोनों ऑप्शन आपके सही है। अगला क्वेश्चन है, सूचना प्रौद्योगिकी जो सेवा की गुणवत्ता में सुधार करके व्यवसाय को सक्षम बनाती है, इसे कहते हैं। तो इसको बच्चों कहते हैं ITES कहते हैं। अगला क्वेश्चन, BPO का मतलब है। तो BPO का जो मतलब होता है वो होता है आपका करेक्ट आंसर बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग आपका क्या होगा, इसमें आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, BPM का मतलब खालिस्तान में क्या आएगा। BPM का मतलब होता है आपका बिजनेस प्रक्रिया प्रबंधन। बिजनेस प्रक्रिया प्रबंधन, खा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BPO सेवा उद्योग भारत में असाधारण रूप से अच्छा कर रहा है क्योंकि भारत में BPO सेवा प्रदाता हाईटेक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में निवेश करते हैं। भारत सरकार भारत में BPO उद्योग को बढ़ावा दे रही है। तो दोनों ऑप्शन आपके आएंगे। अगला क्वेश्चन है, MNC का मतलब होता है बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मुख्यालय भारत में है। तो भारत मुख्यालय बाहर भारत है। तो यहाँ पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मुख्यालय बाहर भारत है। अगला क्वेश्चन है, आगे आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 का IT का उपयोग घर में के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर खेल खेल में और वेब सर्फ। और यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर ये लिखा है। आंसर भी यहाँ पर आपको लिखे हुए मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ये लिखा है। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपको नीचे मिल जाएगा। सभी आंसर यहाँ पर आपको मिल रहे हैं, ठीक है, लिखे हुए आंसर देख लेंगे आप। देखिए मैं जूम कर देता हूँ, आंसर भी लिखे हुए मिल रहे हैं। क्वेश्चन पढ़िए और इनके आंसर आप लिख लीजिए। जैसे IT का उपयोग में किया जाता है, तो यहाँ पर शिक्षा में, पुस्तकालय में, मनोरंजन, मतलब आपका आंसर घ हो जाएगा। सभी के लिए किया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। आंसर यहाँ पर लिखे हुए मिल रहे हैं। क्वेश्चन का PDF मैंने आपको टेलीग्राम पर दे दिया है, व्हाट्सएप ग्रुप पर दे दूंगा। तो यहाँ पर आप इन सभी क्वेश्चनों को देख लीजिए। क्वेश्चन पढ़कर ही आंसर लगाना है आपको, ठीक है। उसके बाद में आगे हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चनों की ओर, क्योंकि समय आप लोगों के पास भी बहुत कम रहता है। जोड़ी यहाँ पर हम देखेंगे और बहुत सारी चीज़ें हमें कवर करना है। देखिए, व्यापार इंटरनेट के जो माध्यम है वो हो जाएगा ई-कॉमर्स से बोलते हैं। BPO इसको आप मिलाओगे बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। और ATM इसको आप जो मिलाएंगे वो मिलाएंगे स्वचालित टेलर मशीन। और NEFT इसको आप जो मिलाएंगे वो मिला लेंगे राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। और पिन को आप मिलाएंगे व्यक्तिगत पहचान संख्या। यहाँ पर ये 3 नंबर क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन में आपको जो 5 वाला क्वेश्चन है इसका आंसर देख लीजिए। IT और ITS शब्द से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है सूचना प्रौद्योगिकी IT होता है। IT का अर्थ सूचनाओं का सृजन, प्रबंधन, भंडारण और आदान प्रदान है। IT में सूचना से
निपटने के लिए उपयोग की जाने वाली सभी प्रकार की तकनीक शामिल है, जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्रौद्योगिकी। और ITS क्या होता है? सूचना प्रौद्योगिकी, जो सेवा की गुणवत्ता में सुधार करके व्यवसाय को सक्षम बनाती है, वह है सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं। ये ITS है कि ITS को वेब सक्षम सेवाएं या दूरस्थ सेवाएं भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का। ये सुनिश्चित करने के लिए कि ITS का उपयोग सुरक्षित है, किन सावधानियों की आवश्यकता है? तो यहाँ पर देखिए, ये सावधानियाँ हमें रखना चाहिए कि जैसे एंटीवायरस इंस्टॉल करें और इसे नियमित रूप से अपडेट करें। सिस्टम लॉगिन, ईमेल आईडी के लिए मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें। यदि आपका कंप्यूटर दूसरों के साथ साझा किया जाता है तो कंप्यूटर इतिहास साफ करें। इनक्रिप्शन टूल का उपयोग करके महत्वपूर्ण फाइलों को सुरक्षित रखें। किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएंगे। उसके बाद में 3 नंबर का क्वेश्चन अगला है कि ITBPM उपयोग में 4 मुख्य उप क्षेत्र कौन से हैं? तो सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं, सॉफ्टवेयर उत्पाद, बिजनेस प्रक्रिया प्रबंधन, इंजीनियरिंग अनुसंधान और विकास, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8वें का आंसर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, 9वें का आ रहा है, स्क्रीनशॉट लेते चलो, वीडियो को रोक कर भी आप पढ़ सकते हैं। ये 10वां, 11वां, ये रहा 12वां। ठीक है, उसके बाद में ये 14वां क्वेश्चन 7 नंबर का आएगा। ये क्वेश्चन आपका आएगा 7 नंबर का, 14वां क्वेश्चन। तो यहाँ पर 7 नंबर का क्वेश्चन देख लो, शिक्षा की विभिन्न प्रक्रिया क्या है जहाँ IT का उपयोग किया जाता है? तो देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि कक्षा में ICT, कक्षा में शिक्षा के लिए ICT का उपयोग किया जाता है, जैसे E-लर्निंग क्लासरूम, स्मार्ट बोर्ड प्रस्तुतियाँ, प्रयोगों पर वीडियो, छवियों और वीडियो का निर्माण, पत्रिका, पत्रों और दस्तावेजों का डेस्कटॉप प्रकाशन, शैक्षिक खेल। आगे भी आप देख सकते हैं इसका आंसर। ये पूरा लिखोगे तो आपको कितने मिलेंगे? 7 नंबर। ये 15वां क्वेश्चन 7 नंबर का है आपका क्वेश्चन। देखिए आंसर लिखा ही है आपकी स्क्रीन पर। उसके बाद में 16वां क्वेश्चन भी आपको दिख रहा है इसका आंसर। उसके बाद में आपका आता है इकाई नंबर 2, जो कि आपके पेपर में आने वाली है। यहाँ पर इसके भी हम आंसर देखेंगे। क्वेश्चन क्रमांक पहला देखेंगे आप, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन माउन द्वारा नहीं किया जाता? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मिडिल क्लिक। इनमें से एक इनपुट डिवाइस है, तो ये आपका करेक्ट आंसर कीबोर्ड आपका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक एरो की नहीं है? तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा शीर्ष, ये वाली एरो की नहीं है। रैपिड टाइपिंग ट्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरेंज अक्षर समय के साथ गलत इनपुट का संकेत देते हैं। लेशन कंट्रोल पैनल का उपयोग के लिए किया जाता है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा बैकग्राउंड के लिए किया जाता है। वैकल्पिक के लिए लघु ये कुंजी दूसरी नियंत्रण कुंजी की तरह है, तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑल्ट की। आगे देखेंगे खालिस्तान। खालिस्तान यहाँ पर आप फील करेंगे, और पहला वाला जो खालिस्तान है इसमें आप कीबोर्ड का प्रयोग करेंगे। कीबोर्ड का यहाँ पर लिखा है कीबोर्ड का उपयोग टेक्स्ट आधारित प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर के लिए किया जाता है। एक कीबोर्ड में आमतौर पर से अधिक कुंजियाँ होती है, तो 100 से अधिक क्या होती है? कुंजियाँ। उसके बाद में टाइपिंग के लिए एक गाइड के रूप में काम करती है, तो कर्सर की, क्या लिखोगे? कर्सर की। अगला है 4th वाला, कीबोर्ड सबसे आम टेक्स्ट आधारित डिवाइस है, तो इनपुट, इसमें लिखोगे आप इनपुट डिवाइस है। अगला है एक मानक कीबोर्ड में फंक्शन की होती है, तो इसमें आप आंसर लिखोगे 12 फंक्शन क्या होती है? की 12, इसमें 12 आप लिख दोगे। अगला है संख्यात्मक कीपैड का उपयोग डेटा एंटर करने के लिए किया जाता है, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा न्यूमेरिक इसमें आपका आंसर होगा। उसके बाद में टाइपिंग की गति को में मापा जाता है शब्द प्रति मिनट, ऐसे मापा जाता है।
अक्षर A to Z और संख्या 0 से 9 को की के रूप में माना जाता है। तो अल्फा न्यूमेरिक, क्या बोलेंगे इसको, अल्फा न्यूमेरिक आपका इसमें आंसर होगा। रिजल्ट डायलॉग विंडो में टैप होते हैं। तो ये दो विंडो में क्या होते हैं, टैप होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप 10वां। कैपिटल लेटर्स टाइप करने के लिए की का उपयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कैपिटल लेटर को क्या करना है, टाइप करना है, तो किस की का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा कैप्स लॉक। कैप्स लॉक आपका इसमें आंसर आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज अप की का उपयोग एक पृष्ठ को हस्तांतरित करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर कर्सर, इसमें क्या लिख दोगे आप, कर्सर। इस आंसर में आप कर्सर आप आंसर लिखोगे। कीबोर्ड और माउस को एक साथ लगभग सेंटीमीटर की दूरी पर रखना चाहिए। देखिए यहाँ पर कीबोर्ड और माउस कितने सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर आपका इसमें आंसर होगा। खालिस्तान का उपयोग कमांड के एक सेट और उपलब्ध ऑप्शन को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। तो राइट क्लिक आपका इसमें क्या होगा, आंसर हो जाएगा राइट क्लिक। यहाँ पर सही जोड़ी आप मिलाएंगे। जोड़ी में आपको गलती नहीं करना किसी प्रकार की। सबसे पहले आप देखेंगे रिपीट टाइपिंग ट्यूटर एक है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट टाइपिंग ट्यूटर एक है, तो ये आपका हो जाएगा फ्री और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। AZ और संख्या 09, तो इसको आप जो मिलाएंगे वो मिला देंगे अल्फा न्यूमेरिक। और कैपिटल लेटर्स टाइप करना, तो इसको जो आप मिलाओगे वो मिला दोगे कैप्स लॉक की। अब यहाँ पर थोड़ा सा आंसर देख लेना आप, क्योंकि आंसर ही बता देता हूँ। यहाँ पर ये आंसर लिखे हैं, इसके मिला लेना, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगी है ना, थोड़ी जोड़ी क्या ज़्यादा बड़ी है ना, इस कारण से। तो सभी के आंसर यहाँ पर दे रखे हैं। सत्य का चयन करेंगे। कीबोर्ड पर जांच एरो की है, तो ये इसमें आप क्या करोगे, असत्य, पहला वाला सत्य हो जाएगा। कैप्स लॉक एक टॉगल की है, तो इसमें आप सत्य लगाएंगे। कुंजी एप और जेड को गाइड के रूप में जाना जाता है, तो इसमें सत्य लगाएंगे। लाल रंग अक्षर स्वीकार्य समय सीमा के भीतर गलत इनपुट को दर्शाते हैं, सत्य। माउस में 2 स्क्रॉल बटन होते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर गलत है, क्योंकि इसमें एक ही होता है। एंटर की को रिटर्न की के रूप में भी जाना जाता है, सत्य। कंट्रोल की का उपयोग अन्य की के साथ संयोजन में किया जाता है, सत्य। रिपीट टाइपिंग ट्यूटर में एंटर किया गया सही इनपुट पीले रंग द्वारा दर्शाया जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, नहीं दर्शाया जाता है। एक न्यूमेरिक की पैड पर संख्या 8 गाइड की है, तो इसमें आपका आंसर असत्य हो जाएगा, 9 का। और रिपीट टाइपिंग ट्यूटर में समय सीमा से अधिक में एंटर किया गया सही इनपुट लाल रंग द्वारा निरूपित किया जाता है, तो 10वां आपका असत्य हो जाएगा। उसके बाद आगे देखिएगा, होम की दबाकर कर्सर को डॉक्यूमेंट में पहले कैरेक्टर पर ले जाता है, तो ये भी आपका असत्य हो जाएगा। अलग अलग सॉफ्टवेयर में फंक्शन की के अलग अलग मायने होते हैं, तो 12 जो है आपका वो भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ऑल्ट की को हमेशा दूसरों की के साथ उपयोग किया जाता है, 13वां आपका सत्य हो जाएगा। और कीबोर्ड पर 2 शिफ्ट की होते हैं, तो ये भी सत्य आपका होगा। आगे आप देखेंगे यहाँ पर ये क्वेश्चन रहेंगे 3 अंक का। क्वेश्चन नंबर 5वां 3 नंबर में आएगा, कंट्रोल की और एंटर की या रिटर्न की का उपयोग लिखिए। तो ये कंट्रोल की का और ये एंटर की और रिटर्न की का उपयोग यहाँ पर लिख दिए हैं, क्या काम करते हैं ये लिख दीजिएगा, 3 नंबर में आपका आएगा। ये क्वेश्चन 6ठा वाला क्वेश्चन, अल्फा न्यूमेरिक और न्यूमेरिक कीपैड कीज़ में अंतर बताइए। तो ये अंतर लिखा है यहाँ पर, स्क्रीनशॉट ले लेना है, वीडियो को थोड़ा सा रोक कर आप लिख लो। डबल क्लिक और राइट क्लिक में अंतर, यहाँ पर लिखा है अंतर, ये 8वां आंसर, ये 9वां, ये 10वां, और नीचे रहा 5 नंबर का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका 5 नंबर में आएगा, तो इसको देख लो। होम की और गाइड की के बीच अंतर लिखा है, पूरा अंतर, ठीक है। देखिए गाइड की और ऊपर लिखा है होम की, दोनों अंतर है।
और न्यूमेरिक कीपैड के बारे में लिखिए। तो ये इसका आंसर भी आपकी स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट ले लो या रोक कर पढ़ लो थोड़ा सा। और ये 13वें क्वेश्चन का आंसर जो कि 5 नंबर में आ रहा है, ये 14वां ये 5 नंबर का है। और कीबोर्ड क्या होता है ये भी 5 नंबर का। माउस के उपयोग लिखिए 5 नंबर का। अब ये 7 नंबर के देख लो, इस चैप्टर 7 नंबर का क्वेश्चन भी आपका आने वाला है। तो ये देखिए कीबोर्ड में कितने फंक्शन की होते हैं देख सकते हैं। ये टाइपिंग एर्गोनॉमिक्स की भूमिका बताइए, 7 नंबर का क्वेश्चन है। ये भी 7 नंबर का क्वेश्चन है। माउस क्या होता है, माउस की क्रियाओं के बारे में लिखिए। तो ये सारी क्रियाएं लिख दी इसके बारे में। ये 7 नंबर का क्वेश्चन। 20वां 21वां भी 7 नंबर में, कीबोर्ड के सुझाव लिखिए। और ये भी आपका 7 नंबर का पूरा देख सकते हैं। 23वां क्वेश्चन है आपका जो कि 7 नंबर में आपका आएगा। उसके बाद में आपकी आ जाती है इकाई नंबर 3। इकाई नंबर 3 को भी मैं आपको हल करवाऊँगा। इकाई नंबर 3 देख सकते हैं आप, संपूर्ण सॉल्यूशन। बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे थे कि संपूर्ण सॉल्यूशन का वीडियो बनाएं, तो संपूर्ण सॉल्यूशन का वीडियो यहाँ पर आ गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि सारे आंसर आपको इसी पीडीएफ में भी लिखे हुए मिल रहे हैं, तो आपको कहीं ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि ये ऊपर से हम क्वेश्चन देखें पहला, ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन देखें कि निम्नलिखित में से कौन ऑफिस सूट का घटक नहीं है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो इसका आंसर हम कहाँ देखेंगे, तो नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा है उत्तरमाला, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार बाकी क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना, ताकि हमारा थोड़ा वीडियो क्या हो जाए, कम हो जाए। और यहाँ पर ये खालिस्तान है, सभी खालिस्तान में आंसर क्या होगा। जैसे लिब्रे ऑफिस राइटर में फाइल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या है, तो इस खालिस्तान में आपका आ जाएगा .odt। तो इसमें आप लिख देंगे पहले में .odt, आपका आंसर हो जाएगा इसमें। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन का आंसर ये रहा, ये दूसरे का, ये तीसरे का, ये चौथे का, ये पाँचवें का, है ना, ये 5वां 6वां 7वां, तो आंसर भी यहाँ पर दे रखे हैं। उसके बाद में जोड़ी अगर आप देखेंगे तो जोड़ी यहाँ पर आप मिला सकते हैं कि जैसे कि वर्ड स्टार, तो इसको आप मिला लोगे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। हेडर और फूडर, तो इसको आप मिलाओगे इंसर्ट मेन्यू। और मेलिंग एड्रेस, तो इसको आप मिलाओगे डेटा सोर्स। और डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन, तो इसको आप मिलाओगे पोर्ट्रेट। और टूल मेन्यू ग्रामर की जांच। नीचे वाला भी आप इसी प्रकार मिला सकते हैं क्योंकि आंसर भी यहाँ में दे रखे हैं .odt। तो इसको आप किससे मिलाओगे, इसको जो आपकी जोड़ी है यहाँ से कितनी हो जाती है, 5 हो जाती है। ठीक है, कितनी हो जाती है, 5 तक हो जाती है। उसके बाद में यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में बचती है आपकी जोड़ी नंबर पहली, तो इसको आप मिलाओगे इससे, और दूसरे को आप मिलाओगे इससे, तीसरे को आप मिलाओगे इससे, और सॉरी माफ़ कीजिएगा, पहले को आप मिलाओगे गा से, दूसरे को मिलाओगे अंगा से, तीसरे को मिलाओगे का से, चौथे को मिलाओगे खा से, और पाँचवें को मिलाओगे गा से। इस प्रकार आपकी जोड़ी कहाँ से मिलाई हमने देखकर, नीचे से। ठीक है, यहाँ पर आंसर लिखे हुए हैं आपके सारे। उसके बाद में सत्यासत्य, तो एक एक लाइन को पढ़िएगा और सारे सही गलत नहीं लिखना है आपको, सत्यासत्य में लिखना है। पेपर में जैसा पूछता है वो सत्यासत्य तो सत्यासत्य और सही गलत तो सही गलत। जैसे वर्ड प्रोसेस खेलने के लिए विंडो मेन्यू ऑप्शन की सेलेक्ट की जाती है, तो सही सत्य, देखो यहाँ पर लिखा सत्य, इसका सत्य होगा। तो सभी क्वेश्चन का आंसर ये यहाँ पर लिखे हुए मिल रहे हैं आपको, इसको कंप्लीट कर लो। अब मैं बता देता हूँ 3-3 नंबर क्वेश्चन, ये रहे 3-3 नंबर के क्वेश्चन। और उसके बाद में ये रहा 3 नंबर क्वेश्चन, ये भी 3 नंबर का, 3 नंबर का, 3 नंबर का। वीडियो को रोक रोक कर आप कंप्लीट कर सकते हैं ना, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी बता रहे हैं, आप रोक सकते हैं, आपके पास सुविधा है। वीडियो को रोक सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर दे ही दिया है। ये क्वेश्चन 5-5 नंबर के हैं, देख लो इन क्वेश्चनों को। और ये क्वेश्चन 5 नंबर का आपका, ठीक है, टेक्स्ट एडिटर और वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर में अंतर, ये भी 5 नंबर का है। और ये आपका 5 नंबर का, और ये भी 5 नंबर का, और ये आपका 5 नंबर का। और ये अब 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके। इंटेलिजेंट एलिजमेंट क्या होता है, और यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये 24वां क्वेश्चन का आंसर, ये रहा 25वें का, ये 26वें का आंसर। इकाई 4 आ जाती है। इकाई 4 आप देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं। और मैं बता दूँ आप लोगों को, इकाई 4 को मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवाने वाला हूँ।
तो जितने भी विद्यार्थी हमारे और बचा पूरा जो ये पीटीएफ है पूरा 100 नंबर का पेपर आता है आप लोगों का, याद रखिएगा आईटी का, है ना। इस बात का विशेष ध्यान रखें, आईटी का 100 नंबर का पेपर रहता है, इसीलिए 7-7 नंबर 5-5 नंबर 3-3 नंबर के क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं। तो जल्दी से अगर इस पे 1 के क्या हो गए लाइक हो गए तो इसके आगे का पीडीएफ दे दूंगा, सोल्व करवा दूंगा, अन्यथा नहीं करवाऊंगा। तो जल्दी से ज़्यादा विद्यार्थियों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और घंटे के बटन को ऑल पर करो, ताकि 4 से लेकर जितनी भी त्रैमासिक परीक्षा में यूनिट आ रही है वो पूरा सोल्व करवा सकूं, क्योंकि पूरा 100% इसी में से आने वाला है। और तो और मैं अब आप लोगों को पूरा आंसर भी बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे पूरा बताया करो, तो पूरे बता दिए भैया, इनमें से कंप्लीट कर लीजिएगा। जल्दी से शेयर कर दो, अब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सभी कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।